Hey guys, welcome to this channel. In this video, we are going to discuss our next topic. जो है अपन आज का टॉपिक जो है एब्जॉर्प्शन टू इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अपन कंप्लीट करेंगे इसे, है ना। और इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में जो है मैंने ये यहाँ तक कंप्लीट किया था, अपन लोगों ने कंप्लीट किया था अमीनो एसिड्स तक, ये पूरा कंप्लीट हो गया था। अब देखते हैं इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले की जो भी इसके पहले का जो भी पार्ट है आप देख सकते हैं, उनकी सभी की वीडियो लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो यू कैन चेक ओवर देयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है, पचा हुआ खाना, वो फिर क्या होता है, पच के स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके ब्लड वेसल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन के वॉल में अंदर, है ना। तो वहाँ से ब्लड वेसल्स में जाता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है इधर से उधर। तो इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन, तो आप बता सकते हैं ना। तो डाइजेस्टेड फूड का जाना ब्लड वेसल्स से, ब्लड वेसल्स के द्वारा और भी दूसरी जगह। तो यू कैन राइट दिस आल्सो, ये भी लिख सकते हैं। तो द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विलाई, सिंगुलर विलस। तो इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार अंदर की जो वॉल है, उसके अंदर जो है कई सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिंगर लाइक है ना, आप देख सकते हो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनको जो है विलई बोलते हैं। अगर आप इसको सिंगुलरली फॉर्म में बोलें, अगर इस अकेले को सिंगुलर को बोलें तो ये विलस कहलाएगा, ठीक है। तो इसको विलस बोलेंगे, ओके। अगर ये बहुत सारे हैं तो इन द प्लूरल फॉर्म वी विल से दैट विलई जो है, दीज आर कॉल्ड विलई। तो ये सब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, द वॉल ऑफ इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो इनका क्या रोल होता है, क्या काम होता है इनका। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो विलाई जो है क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज़ बढ़ाने का काम करते हैं ना, जिससे कि एब्जॉर्प्शन की जो है प्रोसेस हो सके, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड का जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो हो सके ठीक से, क्योंकि ईच विलाई हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स टू इट्स क्लोज टू इट्स सरफेस, ठीक है। तो जो विलस जो है इसके अंदर जो है कई सारा बहुत सारा जो छोटे छोटे पतले पतले जो हैं इसमें विलस में जो है आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि इसकी सरफेस पर देखो इसका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में जो है ये सब पाए जाते हैं, ठीक है, विलाई या विलस। तो विलस जो है इसमें कई सारे, ये जो है एक नेटवर्क है ना, नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, है ना। नेटवर्क इस चीज़ का है, थिन पतले और स्मॉल ब्लड वेसल्स का, ठीक है। तो जहाँ यहीं से ही जो है आपका क्या होता है, द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एस द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ से ही क्या होता है आपका ये जो है इसमें ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है आपके डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है आपके सरफेस पर जाता है, विलाई के एब्जॉर्ब करता है उसको। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर यहाँ पे जो है फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स इन्हें अपन बोलते हैं। तो यहाँ से ही जो है ब्लड वेसल्स जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में, ठीक है। और फिर उससे क्या होता है, ये आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो फिर वहाँ जाके जो है ये प्रोटीन्स वगैरह जो हैं आपका ये सारी चीज़ें जो है बिल्ड होती हैं, बनती हैं, और जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो देखेंगे आप यहाँ ये कन्फ्यूज़न मत होना, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है सिंपल शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर्स, फैट इनटू फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, है ना। तो यहाँ जो है प्रोटीन्स वगैरह का जो है फॉर्मेशन फिर से हो रहा है अगेन। तो यहीं से जो है फिर आपका ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में आपकी बॉडी में, और फिर वहाँ पे जो है विच वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड, उनका यूज किया जाता है इन सभी सब्सटेंसेस का, एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस का, है ना। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फिर से बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स, है ना, दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एसिमिलेशन, व्हाट इज़ एसिमिलेशन। The cell's glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। तो आपने देखा होगा कि आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन, देखो ग्लूकोज जो है वो पहले तो बना कैसे, वो कार्बोहाइड्रेट से बना स्मॉल इंटेस्टाइन में।
देन फिर क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन की मदद से आपका ये ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और टूटता है, किसकी फॉर्म में टूटता है, फिर वो ब्रेक हो जाता है, CO2 निकलता है इससे एंड वाटर निकलता है एंड एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो आपको पता है जब आप सांस लेते हो तो आपकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है एनर्जी, मतलब कि जो है आप समझ सकते हैं कि जो है आपको एनर्जी मिलती है, आप सांस लेते हैं तो आपको आपके अंदर एकदम से ऊर्जा आती है और फिर जो है CO2 जो है वेस्ट मटेरियल है वो आपका बनता है, निकलता है, वाटर भी है बनता है, आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो आपके अंदर ऊर्जा आती है ना। तो अगर आप सांस रोक लेंगे, अपनी ऑक्सीजन लेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव, अपन नहीं रह सकते, अपने अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो नहीं रह सकते हैं। तो देखेंगे क्या होता है, तो द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो खाना पचा हुआ नहीं होता है, जो बच जाता है थोड़ा बहुत, जो पूरा खाना तो देखो वैसे भी अपनी बॉडी नहीं पचा पाती है, ठीक है। तो जो फूड आपका अनडाइजेस्टेड रहता है, जो बचा कुचा यहाँ तक जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में बच कुछ के जो भी होता है, उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करता है। ओके, जो भी बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। दोनों का जो है नेटवर्क मतलब दोनों जो है एक दूसरे से मिली हुई हैं। अब देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे अपन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, तो द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइडर है, चौड़ी है एंड शॉर्टर है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, ये छोटी है उससे, ठीक है, लेंथ में। एंड इट्स फंक्शन इज़ टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो इसका फंक्शन जो है वो क्या होता है कि वो क्या करती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो भी होता है ना, जो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसका फंक्शन ये होता है कि उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ सम सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है बस, और बाकी का वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर आर सेमी सॉलिड फेजेस। और फिर वो सेमी सॉलिड बन जाता है, पूरा सॉलिड नहीं होता, सेमी सॉलिड बन जाता है फॉर्म में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो द फेकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो इस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। फिर जो मैटर है जो आपका रिमूव हो जाता है, निकाल दिया जाता है फ्रॉम द एनस, थ्रू द एनस, है ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे होप सो, ठीक है। तो ये फिगर जो है आप एक बार और देख लीजिएगा, तो ये फिगर से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यू कैन सी इन दिस फिगर, ठीक है। यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए खाना जो है एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, सम सॉल्ट्स वगैरह यहाँ से निकाल दिया जाता है, ठीक है, थ्रू द एनस, है ना। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। अगला जो है टॉपिक अपन इन द नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।